खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। यह कैसी स्वतंत्रता है कि भारत के आम नागरिक को अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, परंतु आम नागरिक की शिकायतों पर प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है और परेशान नागरिक अधिकारियों के ऑफिस की खाक छानते हुए परेशान हो रहे हैं। शिकायतकर्ता लोकेश जाट निवासी ग्राम शेरपुर ने बताया कि ग्राम पंचायत शेरपुर में भ्रष्टाचार की शिकायत 30 दिसंबर 2020 को की गई थी और प्रमाणित दस्तावेज आपके द्वारा संज्ञान में लेते हुए जांच दल गठित किया था, जिसमें सरपंच दोषी पाया गया और भ्रष्ट सरपंच हरीश केथवास पर 15,31,804 का दुरुपयोग करने पाए जाने पर संपूर्ण राशि वसूली के लिए आदेशित किया गया था, परंतु सरपंच केथवास द्वारा उक्त राशि अभी तक जमा नहीं की गई, जिसे लेकर शिकायतकर्ता द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही शिकायतकर्ता जाट ने यह भी कहा कि सरपंच द्वारा मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी सरपंच द्वारा दी गई है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से अपील की है कि यदि मेरे साथ किसी तरह की दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार सरपंच हरीश केथवास होंगे। यही नहीं, शिकायतकर्ता को सरपंच द्वारा ये भी कहा गया कि मैंने चुनाव के दौरान बहुत रुपया मतदाताओं के बीच में बांटा है, जिसकी रिकवरी भ्रष्टाचार कर की जा रही है। सरपंच के अड़ियाल रवैये के चलते शिकायतकर्ता भी उनकी धमकियों से परेशान है। एक्चुअल में मैंने फर्स्ट मेरे एक फ्रेंड ने शिकायत करी थी, पप्पू जाट ने, सन 2018 में, ठीक है, ग्राम पंचायत शेरपुर में भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद उनको जो है ये एक लेटर आया था ग्राम पंचायत शेरपुर में, ठीक है, ग्राम पंचायत शेरपुर में एक लेटर आया था जिसमें जो जांच हुई थी कार्य की, उसमें 15,31,000 7 दिन के भीतर जमा करने को बोला था जनपद पंचायत के खाते में, बट पंचायत से अभी तक कोई भी पैसा जमा नहीं किया गया। उसके बाद थोड़े समय बाद करीब दोबारा मैंने एक आवेदन दिया था जनपद पंचायत में कि दूसरे जो उसके बाद भी सरपंच ने भ्रष्टाचार किया है, तो जनपद की टीम आई और उन्होंने फिर जांच की। जांच में दोबारा फिर एक मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करी थी, उसमें दोबारा उनका 3,80,000 का फिर भ्रष्टाचार साथ में आया। और ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो उन्होंने रिपोर्ट सचिव ने जो पेश करी है, रिपोर्ट बहुत ही कम की है, क्योंकि जो अगर ओरिजिनल भ्रष्टाचार देखा जाए तो करीब 80 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार है ग्राम पंचायत शेरपुर में। जो भी उन्होंने दिखाया कि हम शमशान घाट में बाउंड्री बनाई, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं बनी, अस्तित्व में ही नहीं है। जो रोड उन्होंने दिखाई, हमने रोड बनाई है, नाली बनाई, ऐसी कोई रोड और नाली नहीं है। जब कुल मिला कहना पड़ रहा है कि सिर्फ कागज के ऊपर है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ और मेरी वहाँ पर मजदूरी दिखाई गई है कि मैंने वहाँ पर जाके मजदूरी करी है रोड पे, और ऐसा ना ही कोई मुझे मजदूरी का पैसा मिला है, ना ही कोई मैंने मजदूरी करी है। और ऐसा मैंने नहीं, गाँव में उन्होंने एक बिजनेस बना रखा है कि लोगों को 10,000 रुपये उनके खातों में नरेगा के थ्रू डलवा दिया जाता है, उनको 500 रुपये दे दिए जाते हैं और 9,500 उनसे वापस ले लिए जाते हैं। अभी शिकायत कितने समय से आप कर रहे हैं? शिकायत करते मेरे को करीब ये लास्ट जनवरी स्टार्टिंग से ही मैंने शुरू करी थी और दिसंबर लास्ट से मैंने शिकायत करी हुई है। मैंने RTI मारी थी, तो RTI में मुझे अधूरा दिया गया था। फिर मैंने फर्स्ट अपील जनपद में फाइल करी थी, वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मैंने जो है कमिश्नर है, जो मतलब फाइनल अपील होती है, मैंने वो भोपाल में कर रखी है, जिसको आज करीब 2 महीने आने आए हैं, वहाँ से भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये ग्राम पंचायत शेरपुर है। मेरा नाम लोकेश जाट है और वहाँ पर जो भ्रष्टाचारी वो सरपंच है हरीश केथवास, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी भी दी है। मुझे कहा गया कि अगर आपने मेरे खिलाफ़ जाके कुछ भी किया, कोई अगर कहीं पे भी कोई पेटिशन दी है, तो मैं आपको कोई झूठे केस में डाल दूंगा, ठीक है। और मैंने भ्रष्टाचार किया है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी बोल रहा है। मैंने भ्रष्टाचार इसलिए किया है क्योंकि मैंने ना चुनाव में पैसे बांटे थे और वो पैसे रिकवर करने के लिए मैंने इतना भ्रष्टाचार किया है। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।